गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर 11 सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के भाग 1 में हमने सीख लिया है कि पैदल यात्रियों व साइकिल सवार को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों तथा संकेतकों का किस प्रकार पालन करना है। इस अध्याय में हम दुपहिए मोटर वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों तथा संकेतों के बारे में पढ़ेंगे। नितिन का आज कक्षा 7 में पहला दिन है। विद्यालय में पहला दिन प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्याध्यापक ने सभी बच्चों से आग्रह किया कि वे अपने माता पिता के साथ इस प्रवेश उत्सव में भाग लें। नितिन प्रवेश उत्सव में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। वे अपने पिता से आग्रह करता है कि आज आप मेरे साथ मेरे स्कूल चलेंगे। पिताजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आज तुम स्कूल साइकिल की बजाय मेरे साथ मोटरसाइकिल पर चलोगे। नितिन के पिता ने जल्दी से तैयार होकर मोटरसाइकिल घर से बाहर निकाली और अपना हेलमेट पहना। तभी नितिन भी उनके पास आ गया। वह उत्सुकतावश अपना हेलमेट अपने साथ लाना भूल गया तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा अपना हेलमेट लेकर आओ, ये आपकी कक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी नितिन ने कहा, अरे पिताजी, मैं ये सब कैसे भूल गया, जबकि मैं तो साइकिल पर भी हेलमेट पहनकर जाता हूँ। जैसा ही वे थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कार्य प्रगति पर है, कृपया सावधानीपूर्वक चले। ये देखकर नितिन ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये संकेतक क्या दर्शा रहा है। पिताजी ने कहा, बेटा वाहन चलाते समय हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, इससे एकाग्रता भंग होती है जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। एकाग्रता का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेट, यानी कि कंसंट्रेट है जो वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उसे यह भी समझाया गया कि स्कूल पहुंचने तक रास्ते में जितने भी संकेतक आए उन्हें ध्यानपूर्वक देखना। घर पहुंचकर हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर नितिन के पिताजी ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के बाईं ओर रोक दी तो नितिन ने पूछा कि पिताजी आप यहाँ क्यों रुक गए। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा जो चिन्ह तुम सामने देख रहे हो वह यह दर्शा रहा कि आगे जाना मना है। साथ ही यह दूसरा संकेतक यह दर्शा रहा है कि हमें अब दाईं ओर मुड़ना है। जो ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, नितिन को एक और संकेतक दिखाई दिया, लेकिन पिताजी की बात को ध्यान में रखते हुए उसने उनसे कुछ नहीं पूछा और संकेतक को अच्छी तरह से देख लिया तथा उसने यह भी देखा कि संकेतक अस्पताल के नज़दीक लगा हुआ है। उसने मन ही मन सोचा कि घर पहुंचकर वह इस बारे में अपने पिताजी से ज़रूर पूछेगा। कुछ दूर जाने के बाद नितिन के पिता के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब दोबारा मोबाइल बजा तो नितिन के पिता ने सड़क के बाईं ओर खाली जगह पर अपनी मोटरसाइकिल रोककर फ़ोन सुना। नितिन ने पूछा, पिताजी आपने पहले फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा हमें कभी भी वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की अधिक संभावना रहती है और यह कानून अपराध भी है। थोड़ा आगे जाने के बाद नितिन ने एक और संकेतक देखा जिसके गोले में 50 लिखा था। स्कूल पहुंचने से पहले नितिन ने एक और भी संकेत देखा। इतने संकेतकों ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। कुछ देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। नितिन के लिए प्रवेश उत्सव का दिन यादगार रहा, लेकिन रास्ते में सड़क पर दिखे संकेतकों के विषय में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी घर पहुंचने के बाद आप मुझे रास्ते में दिखे सभी संकेतों के बारे में विस्तार से ज़रूर बताना। घर वापस लौटते समय उसके पिता ने पुस्तकों की दुकान से सड़क संकेतकों का एक चार्ट खरीद लिया ताकि उसकी सहायता से वे अपने बेटे की जिज्ञासा को शांत कर सकें। घर पहुंचकर नितिन ने अपनी मां को स्कूल में बनाए गए एक प्रवेश उत्सव के बारे में बताया। तभी उसके पिता ने नितिन को सड़क संकेतकों का चार्ट दिखाते हुए कहा कि बेटा अब मैं तुम्हें कुछ विशेष सड़क संकेतकों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। चार्ट देखकर नितिन ने अपने पिता से पूछा कि चार्ट में जो संकेतक दिख रहे हैं वे कुछ त्रिभुजाकार में, कुछ वर्गाकार में, कुछ गोलाकार में क्यों बने हुए हैं। तब उसके पिता ने कहा कि यातायात संकेतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये निम्न हैं। जो त्रिभुजाकार है वो चेतावनी सड़क संकेतक है, और जो गोलाकार में है यानी कि वो है अनिवार्य सड़क संकेतक है। फिर जो कि वृत्ताकार में है वो सूचनात्मक सड़क संकेतक है।
ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करते हैं, अगला कल करते हैं, अगला टॉपिक जो एक टॉपिक रहता है।